शर्मा जी, यहाँ पर क्या कानून में बदलाव की जरूरत है या सोच में बदलाव की जरूरत है? कैन यू हियर मी? या आई कैन, बताइए। यस यस। बताइए। एक्चुअली मैम, ये अटेम्प्ट टू रेप का भी नहीं, ये रेप का मैटर है डायरेक्टली। हम्म। अगर हम दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर निर्भया केस जो रेप लॉ में अमेंडमेंट किया गया 2018 में, जो डेफिनेशन 375 जो डेफिनेशन क्लॉज है उसका हम बी पोर्शन पढ़ते हम्म। हैं। ए बी तीन चार उसके क्लॉजेज हैं, जिसमें बी क्या कहता है? insert to any extent to any object or a part of the body। हम्म। ये मैंडेटरी नहीं है कि रेप को तभी कंसीडर किया जाएगा जब वो उसके वजाइनल पार्ट पर, यूथ्रा वगैरह में ही कोई ऑब्जेक्ट भी अगर इंसर्ट किया जाता है तब भी उसको रेप की कैटेगरी, हम्म। इवन की पार्ट ऑफ बॉडी। हम्म। अगर इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि कई ये केसेस में क्या होता है कि थ्रू वो वजाइनल पार्ट नहीं इस तरीके से हार्म पहुंचाते हैं, वो माउथ के थ्रू करते, राइट? तो क्या उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा? डेफिनेशन आई थिंक, मुझे लगता है हाई कोर्ट के जस्टिस हैं ये, हम्म। कहां पर क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कानून का। पेनिट्रेशन भी मैंडेटरी नहीं है रेप लॉ में अब, तो आप क्यों वहां पर कहीं पर भी आप क्यों सिमन ढूंढते हैं, क्यों आप पेनिट्रेशन ढूंढते हैं रेप लॉ में? ये तो बहुत ही क्लियर है। और ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं, ये रेप का मैटर था। जी, तो डेफिनेटली हमारे साथ योगिता यस मैम। भयाना जी भी जुड़ गई हैं, एंटी रेप एक्टिविस्ट और फाउंडर है पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए योगिता जी। यहाँ हम इस चर्चा कर रहे हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एकल पीठ का जज ने जो टिप्पणी की है, जो फैसला आया, सभी को हैरान कर रहा है। 11 साल की बच्ची को जिस तरह से 3 लोगों ने, आरोपियों ने पकड़ा, होल्ड किया, उसके नाड़े को तोड़ दिया, उसके ब्रेस्ट को होल्ड करने की कोशिश की और अकेले में सुनसान पुलिया के नीचे उसको ले जाया गया। और जो फैसला यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया उस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया, और साथ ही पॉक्सो एक्ट को लागू हुए 1 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी ऐसे फैसले क्यों आ रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देती हूँ। जब पॉक्सो को आए हुए 10 साल हो गए, लागू नहीं हो पा रहा। देखिए, कागजों में कानून बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना दो अलग अलग चीजें हैं, और यहीं पर हम फेल हो रहे हैं। हमारी बेटियों को हम यही फेल कर रहे हैं। पॉक्सो के अनुसार तो फांसी के प्रावधान है। कितने लोगों को आपने फांसी चढ़ते देखा है अभी तक? पॉक्सो के प्रावधान के अनुसार तो फास्ट ट्रैक कोर्ट है। हमारे पास न जाने अनगिनत केस है जहाँ फास्ट ट्रैक तो सालों साल के 10-20 साल निकल जाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी प्रतिक्रिया आप जानना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत ही मतलब ऐसा विचलित करने वाला ये फैसला है कि जब हम संवेदनशीलता की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि सेंसिटाइज करेंगे सोसाइटी को, या हम सेंसिटाइज करेंगे स्कूल्स में या बॉयज को या चिल्ड्रन को, अरे सेंसिटाइज कैसे करेंगे जजेस को? आप बताइए। उन्होंने जो भी इंटरप्रिटेशन किया वो उनका निजी जो भी हो सकता है होगा, उनकी सोच होगी जो जाहिर हुई है। बट हाउ अबाउट द बुक्स? जब बुक्स भी कह रही हैं, जब लॉ भी कह रहा है कि दिस इज अंडर पॉक्सो, तो उन्होंने इंटरप्रिटेशन 2 चीजों में किया। एक तो लॉ का गलत इंटरप्रिटेशन किया, दूसरी अपनी जो सोच है उन्होंने जाहिर करी कि वो एक बता दिया कि पेट्रियार्कल माइंडसेट कहीं ना कहीं जजेस में भी है और इनसेंसिटिविटी जजेस में भी है। तो मेरा एक बड़ा सवाल ये उठता है, जब हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर तबकों को हम बोलते हैं जो अनएजुकेटेड है या पढ़े लिखे नहीं है, हम उनको टारगेट करते हैं। हम कहते हैं कि देखिए अपराध बढ़ रहे हैं कि शिक्षा की कमी है। अरे ये तो शिक्षित हैं, इनका क्या? इन्होंने क्या इंटरप्रिटेशन की? इन्होंने तो लॉ को ही इंटरप्रिटेट ठीक नहीं किया, क्योंकि पॉक्सो लॉ में तो ये आता है। जब फिर मुझे ये समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें, हम अपनी लड़ाई को कहाँ शुरू करें, कहाँ खत्म करें। मुझे मतलब बहुत पीड़ा होती है बोलते हुए भी। कल से बहुत मन विचलित है क्योंकि हम लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लंबे समय से काम कर रहे हैं इस इशू पे। बट जब ये इतने ऊपर लेवल से, इतने पढ़े लिखे तबके से, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई नहीं है, उनको तो भगवान का दर्जा है। बिल्कुल।